तो उसने मेरी कही हुई बात पे मोहर लगा दी कि कैपिटल वैल्यू किसी भी हालत में कारपेट एरिया पे ही निश्चित करना है। ये फिर सुबह में आपका स्वागत है। प्रकाश, ये जो आप कैपिटल वैल्यू टैक्स की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, किस तरह से इसको अंजाम देंगे? देखिए, ये जो कैपिटल वैल्यू की जो लड़ाई है वो अब मेरी अकेली नहीं रह गई। ये घर घर की लड़ाई हो चुकी है। मीडिया के माध्यम से, पब्लिक की अवेयरनेस से इस मुद्दे को जिस तरह से गंभीरता से लिया जा रहा है, उस मुद्दे को अंजाम तक लाने के लिए केवल 3 ऑप्शंस है। एक तो न्यायिक निर्णय, दूसरा शासन का दखल, और तीसरा महानगर पालिका का जो प्रस्ताव है गैर वाजबी तरीके से या गैर कानूनी तरीके से जो लाया गया है उसे वापस लेना। अभी मैं आपको बता दूं, ये जो गैर कानूनी तरीके से, गैर वाजबी तरीके से जो कैपिटल वैल्यू शहरवासियों के ऊपर लादा जा रहा है, यह एकमात्र अधिकारी की जिद का और प्रशासन की दिशा भूल का नतीजा है। अब मैं बताऊं आपको, जब कल मैं हियरिंग पे गया था तो मैंने कल वो हियरिंग में जो बातें हुई मैंने कल आपके चैनल पे उसमें बताया था। और मुझे केवल अभी अपेक्षा है कि उपायुक्त मुझे स्पीकिंग ऑर्डर हाथ में दे तो उसको किस तरह से सवालों के घेरे में खड़ा करना है, ये मेरा पहला काम रहेगा। अभी जब कोई अधिकारी कहे कि मैं LLB हूं, उसके बाद भी अगर अधिकारी कानून की अनदेखी करे और अपने कर्तव्य में निर्वाह करते समय कसूर करे, तो यह जो विषय है जांच का विषय बनता है, बड़ा जांच का विषय बनता है। जांच चाहे शासन की तरफ से हो, एंटी करप्शन के थ्रू हो, या महापालिका आयुक्त के थ्रू हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कल का जो मेरा विशेष मुद्दा, पहला मुद्दा था मेरी ऑब्जेक्शन में, वह यह था कि भाई कोई नियम, कोई विनियम आपको नहीं कहता कि आप बिल्टअप एरिया पे कैपिटल वैल्यू निश्चित करें। जिन विनियमों की बात मैडम करती है कि भाई हमने स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर करके लिए हैं, उसमें भी यही लिखा है कि कैपिटल वैल्यू जो निश्चित करनी है कारपेट एरिया पे करनी है। टैक्सेशन रूल का 7(1)(ब) जो नियम है वो भी यही कहता है कि कारपेट वैल्यू पे उनको कैपिटल वैल्यू निश्चित करनी है। और बार बार जो इस माध्यम से महापालिका प्रशासन को सूचना प्राप्त होती है तो उसको गंभीरता से धीरे धीरे लिया जा रहा है। अभी आज उल्लासनगर महानगर पालिका में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अधिकारी श्री अनिल लाड को बुलाया गया था और उन्हें कहा गया था कि आप जो कैपिटल वैल्यू के स्टाफ है उनको आप ट्रेनिंग दो और बताओ कैपिटल वैल्यू किस तरह से लगाई जा सकती है। उस मीटिंग में एडिशनल कमिश्नर श्री जमीर लेंगरेकर, जो उपायुक्त के ऊपर सुपरविजन का अधिकार रखते हैं, सुपरविजन का, वो हाजिर थे और मैडम तो नदारत थी। तो जब अनिल लाड ने उनको ट्रेनिंग दी तो उसने मेरी कही हुई बात पे मोहर लगा दी कि कैपिटल वैल्यू किसी भी हालत में कारपेट एरिया पे ही निश्चित करना है। तो यह बात एडिशनल कमिश्नर के नॉलेज में भी आ गई और वो कमिश्नर के नॉलेज में भी लाएंगे। अभी बात यह है कि जब कोई अधिकारी कानून की अनदेखी करके गैरवाजबी तरीके से
अपने कर्तव्य निर्वाह में कसूर करे तो उसकी जांच तो होनी चाहिए ना, और इस विषय को गंभीरता से कमिश्नर जी को लेना पड़ेगा। और अगर कमिश्नर से गंभीरता से लेते हैं तो जो फाउंडेशन है कैपिटल वैल्यू की वो ही कच्ची है। अगर वो कच्ची है तो पूरी बिल्डिंग ही नहीं बन सकती। उसके अलावा जो मेरे और कई सवाल है जो भी मैंने उनसे पूछे, उन्होंने उन सवालों का अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसको मिस इंटरप्रेट करके अपने मर्जी से, अपने एडवांटेज में जो उत्तर दुनिया को दे रही है या समझ रही है वो भी मैं सिद्ध करूंगा कि ये जो मेरे जो कानून के जो सवाल है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ। वो चाहे वो शासन दखल के द्वारा हो, चाहे वो न्यायिक निर्णय के द्वारा हो या एंटी करप्शन द्वारा हो, लेकिन यह तय है कि कैपिटल वैल्यू जिस तरह से, जिस हाल में, जिस परिस्थिति में लगाई जा रही है, गैर कानूनी तरीके से, गैरवाजबी तरीके से, इस रावण का दशहरे तक या दशहरे से पहले मरना तय है। तो और भी मैं उनसे अगर सवाल पूछना चाहूँगा, अगर वो खुले मंच पे मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, अपने जो लीगल एक्सपर्ट है उनके साथ, वो मदद के साथ आए, उनके साथ आए और मेरे जो सवाल है उनके वो जवाब दे पाएंगे तो जनता को संतोष होगा और वो जो कह रही है उसे सही माना जाएगा। तो खुले मंच पे आके आप डिबेट कर सकते हो, मेरा खुला आमंत्रण है आपको। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आपके जो सीनियर काउंसिल है, लीगल एक्सपर्ट्स, आप उनकी भी मदद ले सकते हो, या आप चाहो तो उनकी उपस्थिति में आप मंच पे उपस्थित रह सकते हो। तो जनता को ये बताना है आपको कि भाई आप कानून को जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो या अनदेखा कर रहे हो, उसके कारण जनता क्यों भुगते? क्या जनता ने दोष किया है? क्या है दोष उनका? क्योंकि वो कानून का पालन करना चाहते हैं। हम आपके कैपिटल वैल्यू मेथड के विरुद्ध नहीं हैं। जो गैरवाजबी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कैपिटल वैल्यू लगाया जा रहा है, हम उसके विरुद्ध है। और जब आप खुले तरह से कह रहे हो कि महापालिका सचिव ने रिजोल्यूशन में रेट ऑफ टैक्सेशन को मंजूरी के बारे में उल्लेख नहीं किया है, तो उसकी गलती थी, उसकी गलती है या नहीं है। लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि आपके सामने, आपके हाथ में रेट ऑफ टैक्सेशन मंजूरी का कोई भी आपके पास कागज़ पत्र नहीं है। अगर आपके पास कागज़ पत्र नहीं है तो आपके पास पावर भी नहीं है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर कि आप ये रेट ऑफ टैक्सेशन लगा रहे हो? आप मुझे बताइए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन अंडर रूल 99? आप मुझे ये बताइए कि सेक्शन 129(2)(a) का जो सब सेक्शन 2 है, क्या आपके ऊपर 1 साल के बाद जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो आप रिकवरी कर रहे हो उस पर पाबंदी डालता है कि नहीं? आप इन सवालों का जवाब दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, अब भी संभल जाइए, नहीं तो यह जो विक्रांत समस्या है और ये जो उल्लासनगर बार बार आपसे पूछ रहा है कि गैरवाजबी, गैर कानूनी कैपिटल वैल्यू क्यों, जीतेगा उल्लासनगर और जीतेगा जो सच्चाई है वो जीतेगी। केवल समय लगेगा, समय में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। जय हिंद।